दिखा देता हूँ, है ना। सो अगर हम देखें तो हमारा जो स्किलविज इंडिया का यूज़र केस था वो यही था। एक तो स्टैंडर्ड ई कॉमर्स होना चाहिए, वो कुछ कोर्सेज वगैरह अपने डैशबोर्ड से अपडेट कर सकें और यूज़र उसको परचेज कर सकें। और एक उनका एफिलिएट मॉड्यूल था। एफिलिएट मॉड्यूल मतलब कोई भी परचेज करे तो उनका एक लेवल बनता रहे, मतलब कि कोई एक रिफर कोड दे और यूज़र उनकी मैपिंग होते रहे, एक हायरार्की ट्री बनता रहे। और क्या कहते हैं, अगर मैं समझाऊँ भी तो ऐसे डिटेल में समझा देता हूँ जल्दी से, है ना। कि कुछ कोर्सेज होंगे, कोर्सेज डैशबोर्ड से हमारे ऐड होंगे, फिर यूज़र आएगा, उनका सिंगल कोर्स देखेगा, उसको कार्ट में ऐड करेगा, चेकआउट करेगा, चेकआउट के टाइम पे रजिस्ट्रेटर लॉगिन कर सकता है और फिर उसका ऑर्डर बन जाएगा एक, है ना। एक से ज़्यादा कोर्स भी कर सकता है, जितने भी कर सकता है। तो बेसिक ई कॉमर्स फ्लो यही होता है ना। फिर अपने अकाउंट पे जाएगा, लॉगिन करेगा, तो उसको जितने भी पास्ट ऑर्डर्स है वो सारे की सारी चीज़ दिखने लग जाएंगे। तो स्टैंडर्ड ई कॉमर्स हमारा यही होता है। अब इसके साथ और फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट डाल सकते हैं, कूपन डाल सकते हैं, टैक्सेस डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी इसमें नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स ऑलरेडी देता है वो, है ना। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड ई कॉमर्स था, ये यूज़ केस था उनका। इसके साथ साथ ये था कि जब भी कोई यूज़र क्रिएट हो रहा है तो उसके साथ एक रेफर कोड उसको असाइन हो जाए, और अगर ऑलरेडी वो किसी और के थ्रू असाइन हो रहा है तो मतलब एक हायरार्की बनती रहे, एक ट्री बनता रहे कि एक अगर किसी ने किसी और का रेफर कोड डाला है तो वो उसके अंडर आ जाए, फिर और किसी ने किसी और का डाला है तो उसके अंदर आते रहे। वैसे एक पूरी क्या कहते हैं, रेफर मतलब एफिलिएट्स की ट्री बन जाए, और फिर उस ट्री के बेसिस पे एक ट्री बन गया, उसके बेसिस पे सबको लेवल्स मिल जाएंगे कि इस मतलब रिलेटिव लेवल्स मिल जाएंगे कि अगर इस बंदे ने कुछ परचेज किया है तो इसके लेवल के 1 और लेवल 2 तक का, मतलब उसके ट्री के जो लेवल 2 तक का ऊपर होंगे, मतलब पेरेंट और सब ग्रैंड पेरेंट, इन दोनों को कुछ तो कमीशन मिलेगा जो भी उसने परचेजेस करे होंगे। वो कैसे मिलेगा, हर एक यूज़र के साथ एक जो भी उसने परचेज किया होगा उसके अमाउंट के बेसिस पे उसको एक स्लैब मिल जाएगा और एक उसका लेवल तो उसके ट्री से पता चल ही जाएगा। और जो भी लेवल और ट्री होगा उसके बेसिस पे एक टेबल बनेगी और टेबल के बेसिस पे एक परसेंटेज डिसाइड होगी। तो ये कस्टमर अपने टेबल में फीड करेंगे और टेबल के बेसिस पे जब भी कोई भी परचेज कर रहा होगा तो उसके लेवल जो भी, अगर सपोज कर 2 लेवल तक डाला है तो लेवल 1 और लेवल 2 को उसके परसेंटेज उनके स्लैब्स के अकॉर्डिंग उनको जो भी रेवेन्यू मिलना है वो क्रेडिट मिलना है वो क्रेडिट मिल जाएगा, और फिर वो क्रेडिट की रिडीम्पशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, है ना। ये फ्रंट एंड था पूरा का पूरा। बैक एंड ये था कि कहते हैं जो ये स्लैब्स मैनेज करने हैं, लेवल्स मैनेज करने हैं, और लेवल्स की जो कमीशन की जो वो है परसेंटेज है वो फीड कर सकते हैं, और एफिलिएट वगैरह का डेटा दे सकते हैं। जो भी रिडीम्पशन रिक्वेस्ट आई है उसको केवल मैनुअली सेटल कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा यूज केस है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ भी डाउट? तो इसमें हम ये जो स्लैब्स और लेवल्स है, ये हम अभी जैसे अभी हमने 2 सेट कर रखी है, हम 2 से ऊपर बढ़ा सकते हैं अभी ऐसे ही क्लिक हाँ, क्लिक से। अनलिमिटेड है लेवल्स, मतलब कि तुम कितनी भी लेवल्स डाल सकते हो। लेवल्स मतलब ये है कि वैसे तो हायरार्की तो हमारी अनलिमिटेड ही होगी, मतलब कोई भी कितने भी लेवल तक जा हम्म, सकता है, बस ये है कि हम्म। किस लेवल तक का उनको क्रेडिट मिलेगा, मतलब तो वो भी हम चेंज कर हाँ, सकते हैं डैशबोर्ड वो से। भी अनलिमिटेड कर सकते हैं, कितनी भी डाल सकते हैं। तो 2 अभी के लिए 2 सेट कर रखी है, वो डैशबोर्ड से एंट्री है। अगर 3 करेंगे तो 3 आ जाएगी, 4 करेंगे तो 4 आ जाएगी, है ना। और जो स्लैब्स हैं, स्लैब्स भी हम कितने भी बना सकते हैं। स्लैब्स मतलब कि रेंजेस हैं कि किस रेंज में अगर उसने परचेज करी है तो उसको कितना परसेंटेज मिलेगा। तो वो स्लैब्स भी हम अनलिमिटेड रेंज बना सकते हैं। अभी मैं डैशबोर्ड का दिखा दूंगा वो कैसे होता है ना। अभी के लिए बस इतना समझ ले, अगर मैं दिखा भी देता हम्म, हूँ कि वो एग्जैक्टली होता कैसे है ना। तो ये हमारा हुकॉमर्स है, ये रेफरल हम्म, है ना। ये पूरा का पूरा जो एफिलिएट मॉड्यूल है वो इसी पे ही है। तो यहाँ पर जो ये रेफरल स्लैब्स हैं, तो हम यहाँ से स्लैब्स मैनेज कर सकते हैं। अभी के लिए इन्होंने 3 स्लैब्स बनाई है। फर्स्ट स्लैब इनकी हम्म, रेंज है 0 से लेकर 1000 तक की अगर परचेज करी है। सेकंड हम्म, स्लैब है 1000 से 2000 तक की। थर्ड स्लैब है 2000 से अनलिमिटेड तक की, मतलब कितना भी किया हो, हम्म, है ना। तो ये 3 स्लैब्स इन्होंने बना रखी हैं। उसके साथ साथ जो इन्होंने लेवल सेट कर रखी है वो लेवल रेफरल लेवल 2 सेट कर रखी है, मतलब कि इन हम्म, लेवल्स तक का लोगों को क्रेडिट मिलेगा, है ना। उसके बाद जो हम्म। कमीशन सेट कर रखा है वो ये है कि लेवल 1 में अगर इस स्लैब के अंदर यूज़र होगा तो इतना परसेंटेज मिलेगा, लेवल 2 के अंदर स्लैब के अंदर होगा तो इतना परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है। कमीशन इन्होंने ऐसे सेट कर रखी है, ठीक है। सो ये डैशबोर्ड था, बैक एंड था। और फ्रंट एंड में सीधे सीधे अभी मैं फ्रंट एंड का भी दिखा दूंगा कि कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। और कुछ इसमें, नहीं नहीं, और कुछ नहीं। है ना। सो अब बेसिकली हम ना अब वो देख लेते हैं।